शर्म नहीं आती आप दोनों को? कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज रखो। अरे आंटी, कम से कम आप तो लिहाज रखो एक औरत होने के नाते। पुरुष तो शुरू से ही बदनाम है, पर आप। भीड़ में से एक आदमी चिल्लाते हुए बोला, ये संभ्रांत लोगों की कॉलोनी है, यहाँ बच्चे बड़े सभी आते हैं पार्क में वॉक करने। लेकिन आए दिन आप दोनों यूँ चिपक चिपक कर बैठे रहते हैं। आप दोनों को तो शर्म आती नहीं, उल्टा हमें ही अपनी आंखें नीची करनी पड़ती है। तभी एक दूसरे व्यक्ति ने उसका साथ देते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा आपने भाई। अब ये हरकतें नौजवान करे तो समझ आता है वो ना समझ है, मगर ये दोनों तो बूढ़े हैं, 70 के आसपास हैं, पर फिर भी हरकतें छिछोरों वाली। तीसरे आदमी ने बोला, अरे मैं भी पिछले कुछ दिनों से बराबर देख रहा हूँ इन्हें। शर्म नहीं आती, दोनों यूँ चिपक चिपक कर चलते हैं, बेंच पर भी सट सट कर बैठते हैं और पता नहीं क्या कानों में खुसर खुसर बात करते हैं। एक दिन का हो तो चलता है, रोज का ड्रामा लगा रखा है दोनों ने। पार्क में इकट्ठी भीड़ ने दोनों बुजुर्गों को घेर रखा था और कुछ ऐसी ही बातें कहते हुए उन दोनों बुजुर्गों पर गुस्सा हो रहे थे। यह सब सुनकर महिला बुजुर्ग सिसक सिसक कर रोने लगी। उनको रोता देख पुरुष बुजुर्ग ने चप्पी तोड़ते हुए कहा, बेटा ऐसे अब सब मत कहो, हम कोई छिछोरे नहीं हैं, मजबूरी है हमारी। मैं भी बगल की कॉलोनी का ही हूँ। मेरी पत्नी गुजर चुकी है, दोनों बच्चे विदेश में सेटल हो गए हैं, उन्हें अपने बाप की कोई चिंता नहीं। अरे मुझे वहाँ बुलाना तो दूर, कभी एक फ़ोन भी नहीं करते कि कम से कम हाल चाल ले ले। मैं यहाँ अकेला बीमारी में पड़ा हूँ। हाँ इतना ज़रूर कहूँगा, दोनों बेटे 5-5 हज़ार रुपया भेजते हैं हर महीने, लेकिन उनकी लाइफ में क्या चल रहा है वो मुझे फेसबुक से पता चलता है। और बस शायद इसीलिए मैंने एक पहचान वाले बच्चे से कहकर फेसबुक अकाउंट बनवाया है। अच्छा लगता है उनको खुश देखकर, मेरे चेहरे पर खुशी आ जाती है। बस वही सब फोटो गीता जी को दिखा दिखा कर उनकी पुरानी बातें याद करके खुश हो जाया करता हूँ। बेटा तुम लोगों को क्या पता एकाकीपन क्या होता है। और ये है गीता जी, मेरी पत्नी की सहेली, इनका भी ऐसा ही है। बच्चों ने इनकी संपत्ति हड़प ली और इन्हें वृद्धाश्रम छोड़ दिया। ये भी अपना मन बहलाने यहाँ पार्क में आती हैं, क्योंकि इस उम्र में हम मॉल या पिक्चर हॉल में तो जाएंगे नहीं। बेटा इन्हें कम सुनाई देता है, वहीं मुझे कम दिखाई देता है। हम दोनों 70 पार हैं, आज हम दोनों को बस एक दूसरे की सहानुभूति का ही सहारा है। कुछ गम बांट लेते हैं पास बैठकर। बेटा इस उम्र में शारीरिक जरूरतें नहीं बल्कि मानसिक जरूरतें होती हैं। एक दूसरे से बातचीत कर कहने सुनने वाला साथी होना चाहिए। हम अब आगे हैं कि हमारा परिवार हमें छोड़कर चला गया, नहीं तो आज हम लोग अपने परिवार के बीच में बैठकर हंसी ठहाके करते। इतना कहते कहते उनकी आंखों से भी अश्रुधारा बहने लगी। इतना सुनते ही लोग निशब्द हो गए और वहाँ इकट्ठा भीड़ शर्मिंदगी से छटने लगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।